हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट के साथ आप लोगों का स्वागत है। ये जो नई रिक्रूटमेंट है ये आई आप लोगों की द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इसमें रिक्रूटमेंट आई है। ये रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है? तो ये रिक्रूटमेंट आप लोगों की गवर्नमेंट है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग में। इसका मतलब ये होता है गवर्नमेंट की PSU है। और पोस्ट क्या रहेगी? इसमें पोस्ट रहेगी आप लोगों की AO बोले तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 की इसमें पोस्ट रहेगी। और जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी आप लोग देख लीजिए अलग अलग डिसिप्लिन की, जैसे रिस्क इंजीनियर की 36 है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर की 96 है, लीगल की 70 है, अकाउंट्स की 30 है, हेल्थ की 75 है, IT की 23 है और जर्नलिस्ट, ये जो आप लोग का जर्नलिस्ट है इस पर आप लोग को ध्यान देना है। इसकी वैकेंसी है 120। तो इनकी तो जो आप लोग की एक स्पेशल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी। जो टोटल वैकेंसी है इसमें 450 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी? 450। उसके बाद देख लेते हैं इसमें जो आप लोगों का फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त के बीच आप लोग अपना फॉर्म भर पाएंगे। और आप लोग पूछेंगे इसमें एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो जो एज रहेगी इसमें एज नाउ ऑफ जो स्टार्टिंग डेट है इसके एप्लीकेशन फॉर्म की 1 अगस्त 2023 तक आप लोगों की मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 होनी चाहिए फॉर UR कैटेगरी कैंडिडेट। अदर कैटेगरी के कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। उसके बाद इसमें सैलरी कितनी होगी आप लोगों की? तो जो सैलरी होगी इसमें वो इन्होंने मेंशन कर रखा है 80,000 पर मंथ। तो अच्छी खासी सैलरी है, बहुत अच्छी है, 80,000 पर मंथ। तो जो भी ग्रेजुएटेड कैंडिडेट है और इसकी एलिजिबिलिटी को रखते हैं तो वो कैंडिडेट इसका फॉर्म ज़रूर भरिएगा। तो ये इसकी एक शॉर्ट नोटिस है आप लोग का। जल्दी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन, वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसकी 1-2 चीज़ें और बता देता हूँ कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और इसका सिलेबस क्या होगा। उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। ये कहाँ से बताऊंगा मैं? तो ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को 2021 में सेम रिक्रूटमेंट आई थी। 2021 में सेम रिक्रूटमेंट आई थी तो उसका नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अब 2021 वाले का। उसके हिसाब से आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा। तो चलिए 2021 के नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। यह है आप लोग का 2021 का नोटिफिकेशन। तो इसमें आप लोग देखिए सेम कंपनी है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, PSU है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आप लोगों को? मुंबई में मिलेगा। और इसमें जो रिक्रूटमेंट आई थी जर्नलिस्ट, जिसकी आप लोगों की इस बार कितनी वैकेंसी आ रही है? 140 आ रही है। और उस टाइम कितनी थी? 2021 में 300 वैकेंसी थी इसमें। और अब हम जर्नलिस्ट के बारे में देख लेते हैं। बाकी जो अदर पोस्ट है उनमें एक टेक्निकल है, वो उनमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी। तो लास्ट टाइम कितनी थी इसमें? 300 थी। और इस बार कितनी वैकेंसी आ रही है इसमें? 140 आ रही है। अब हम लोग डायरेक्टली देखेंगे कि इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो ये आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसके लिए इसे मैं पढ़कर सुना देता हूँ। एक कैंडिडेट मस्ट पजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ए ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन ए डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन आइदर ऑफ द डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ जनरल कैंडिडेट, एटलीस्ट 55% ऑफ द SC/ST कैंडिडेट। कैंडिडेट शुड द पजेस सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफिकेशन एग्जाम, जो लास्ट डेट थी इनकी। तो आप लोगों को क्या है इसमें जो आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी है, सिंपल आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी हो, एक तो ये है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आप लोगों के ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए UR कैटेगरी के। और जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके कितने होने चाहिए? 55%। तो यहाँ पर जो OBC और अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स ग्रेजुएशन में 60% होने चाहिए। अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स 55% होने चाहिए। सिंपल ग्रेजुएशन इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी। और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। सिंपल ग्रेजुएशन और एक क्राइटेरिया परसेंटेज का, 60% UR के और 55% आप लोगों के जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। आई होप आप लोगों को इसकी जो है एलिजिबिलिटी समझ आ गई होगी। सेम एलिजिबिलिटी रहेगी आप लोगों की जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब देख लेते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो इसमें एक बात और भी आप लोग को याद रखनी है, इसमें 4 साल का बॉन्ड भरा जाता है। तो आप लोग को 4 साल मिनिमम टाइम पीरियड जॉब करनी होगी अगर आप लोगों को किसी और जॉब में स्विच करना है। और तो ये इसका एक बॉन्ड का है। बाकी इसमें तो बाकी अच्छी चीज़ें सारी एज क्राइटेरिया हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद आप लोग इसका जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, वो देख लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न इसमें आप लोगों का प्योरली बैंकिंग रहेगा। इसमें आप लोगों का 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 मार्क्स के आप लोग के इंग्लिश, 35 की रीजनिंग और 35 का मैथ। प्योरली बैंकिंग पैटर्न रहेगा। और बाकी इसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है नहीं है, उसके लिए तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन हम देख लेंगे।
मेंस के लिए 15 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। या आप लोगों का फेज़ 2 होगा। फेज़ 2 का पैटर्न क्या रहेगा ये आप लोग देख सकते हैं। रीजनिंग 50 की, इंग्लिश 50 की, जनरल अवेयरनेस 50 की और एप्टीट्यूड 50 का। टोटल आप लोगों के 200 मार्क्स हो जाएंगे, 200 नंबर के 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के। उसके बाद इसमें एक डिस्क्रिप्टिव भी होगा सेम डे। तो डिस्क्रिप्टिव ऑफ 30 मिनट ड्यूरेशन विद 30 मार्क्स का विल बी टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आप लोग की लेटर राइटिंग, एस्से राइटिंग होगी। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी इन इंग्लिश एंड विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। इंग्लिश में होगा डिस्क्रिप्टिव और ऑनलाइन होगा। तो ये आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव है। उसके बाद इसमें आप लोगों का एक स्टेप और होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग देयर विल बी आंसर मार्क इन द ईच कंडीशन ऑफ द रॉन्ग आंसर हैज़ बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 ऑफ द असाइन। आप लोग की 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद इसमें एक लास्ट स्टेज होगी इंटरव्यू। तो इसमें इंटरव्यू भी होता है। तो ये इसका है, कैंडिडेट हु हैव शॉर्ट लिस्टेड एट द एंड ऑफ द फेज सेकंड विल सब्सिक्वेंटली कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टू बी कंडक्टेड बाय द कंपनी। इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट सिलेक्टेड सेंटर। द वेटेज ऑफ द रेशियो एग्जामिनेशन, तो 75 और 25 का रेशियो होगा। 75% आप लोगों का फेज 2 काउंट किया जाएगा और 25% का वेटेज आप लोगों का इंटरव्यू का रहेगा। देन आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के बाद। इसका इंटरव्यू वगैरह के बारे में कि इसमें लास्ट तीसरी स्टेज इंटरव्यू भी होगी। उसके बाद आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब क्या रहेगा इसमें, मैं आप लोगों को इसकी वो देख लेते हैं। इसमें जो फीस वगैरह कितनी रहेगी, जो SC ST के कैंडिडेट है उनकी जो फीस रहेगी 100 रुपीज़ रहेगी, और जो ऑल अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनकी जो फीस रहेगी 750 रहेगी। ये फीस रहेगी। बाकी ये एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे इसके। तो ये सारी डिटेल थी। आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को पता मिल चुकी होगी। सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी गई है। अगर अभी भी आप लोगों का कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वो डाउट आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर हो जाएगा। सैलरी अच्छी है 80,000 पर महीने। तो जिसने भी कैंडिडेट है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है वो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। जैसे डिटेल नोटिफिकेशन आएगा वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। आई होप हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रख कर लीजिए। जैसे ही कोई भी रिक्रूटमेंट आएगी उसकी जानकारी आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।